गुनाह माफ होते हैं। और कैसे गुनाह माफ होंगे? अल्लाह ताला की इबादत से। अल्लाह की इबादत से। इबादत से कैसे एहसानों का ताल्लुक है? अल्लाह के एहसानों को याद करने से अल्लाह की इबादत का कैसे ताल्लुक है? अल्लाह के एहसानों को याद करेंगे तो अल्लाह के एहसान जब दिल में आएंगे तो क्या होगा? अच्छा लगेगा। अल्लाह ताला की हम और इबादत करेंगे इंशाल्लाह, है ना? बिल्कुल सही। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला के एहसानों में से हम आज इंशाल्लाह एक बहुत प्यारा, बहुत बड़ा एहसान अल्लाह का देखेंगे। अल्लाह का फेवर। फेवर किसे बोलते हैं? फेवर किसे बोलते हैं? आप बताओ। फेवर किसे बोलते हैं? एहसान किसे बोलते हैं? इबादत करना हमारा मकसद है, लेकिन अल्लाह का एहसान, एहसान यानी फेवर, फेवर किसे बोलते हैं? अच्छा, फेवर नॉर्मली कोई कहे कि मैं तुम्हारे लिए फेवर करता हूं, मतलब उसने हम पर एक कोई चीज हमारे लिए की। हाँ, अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए किया ये अल्लाह के एहसान है हम पर, अल्लाह ताला के फेवर्स हैं हम सब पर। हाँ, बिल्कुल सही। तो हम ये देखते हैं कि हम सबको अल्लाह के एहसानों को याद रखना है, और आज हम एक अहम एहसान देखेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 78, वजअल लकुमुस समा, अल्लाह ताला ने तुम्हें सुनने की ताकत दी, वल अबसारा, देखने की ताकत दी, वल अफइदा, और सोचने की ताकत दी। फुआद से आता है जिसका मतलब है दिल, और दिलों से एक इंसान एक नतीजे तक पहुंचते हैं कि मैं ये लेने वाला हूँ रास्ता या वो लेने वाला हूँ। उसी तरह एक और चीज है लुब, जिसे कहते हैं इंटेलेक्ट, सोचने की ताकत। अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगहों पे कहा है या उलुल अल्बाब, ऐ समझ वाले लोगों। तो इस समझ से हमें सही इस्तेमाल करना है। लाल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह का शुक्र करो, ताकि तुम अल्लाह का शुक्र करो। अब हम लोग आज इंशाल्लाह खास तौर से बात करेंगे सोचने की ताकत जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, यानी कि कैपेसिटी दी कि हम सोचें। अच्छा ये बताओ कि जो हमारे पास ये जो सोचने, समझने, गौर करने, इंटेलिजेंस यूज करने की ताकत है, ये आप लोगों ने इस तरह की ताकत क्या एनिमल्स में देखें? क्या कोई एनिमल को देखा है जो मोबाइल पे बात कर रहा है? नहीं। क्या कोई एनिमल को देखा है जो गाड़ी ड्राइव करके जा रहा है? हाँ, कोई भी एनिमल को देखा है? क्या आपने कोई एनिमल को देखा है जो क्या कर रहा है, जैसे लिख रहा है, राइटिंग कर रहा है, बुक लिख के आई है, ये बुक हमारे डॉग ने लिखी है, या किसी कैट ने बुक लिख के दी, ऐसी कोई किताब आपने देखी है? तो ये किताब, ये सब ताकत किसे दी अल्लाह ताला ने? सोचने की ताकत किसे दी अल्लाह ताला ने? अल्लाह ताला ने इंसानों को दी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ये देखते हैं कि रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला ने जब ये सारी ताकत दी इंसान को, तो इंसान को क्या करना चाहिए उसके बाद? इबादत करना चाहिए, यानी कि अल्लाह ताला को राजी करने, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। हाँ, अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के आगे सरेंडर करना चाहिए। अल्लाह ताला ने सोचने की ताकत दी। हाँ, आप सोचते हो? नहीं सोचते हो? कि सोचते हो? क्या सोचते हैं? क्या? अच्छा चलो, आपने माइंड यूज किया, कोई चीज के लिए माइंड यूज किया? क्या चीज के लिए यूज किया? मिसाल बताओ, कौन बताएगा? आपने कभी अपना माइंड यूज किया है? किया है? क्या चीज के लिए यूज किया बताओ? इबादत करने के लिए, सोचने के लिए। और बताओ चलो अभी मुझे कुछ अच्छे आंसर्स चाहिए। जो सही जवाब देगा, पढ़ाई करने के लिए। बिल्कुल सही, पढ़ाई करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए दिमाग इस्तेमाल करना होता है, नॉलेज हासिल करने के लिए सोचना होता है, समझना होता है। यस और नो? ओके, अब मुझे बताओ कि अल्लाह ताला ने सोचने की ताकत दी, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? कौन ये सही जवाब देगा? इबादत करना चाहिए। और बताओ, और हम लोगों को क्या करना चाहिए? इल्म हासिल करना चाहिए। यस। और बताओ, हम लोगों को ये ताकत का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, गलत इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, कोई कर ही नहीं सकता गलत इस्तेमाल। आप लोग क्या बोलेंगे? कोई गलत इस्तेमाल अक्ल का कर सकता है? नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता। रॉन्ग आंसर। आप लोगों को इरेजर दिया जाता है ताकि आप अपनी मिस्टेक को इरेज करो। गलती को इरेज करने के लिए इरेजर दिया जा रहा है। अच्छा बताओ मुझे, क्या कोई भी इंसान कभी भी गलत काम नहीं कर सकता? सोच नहीं सकता गलत चीज? आपने देखा है गलत काम सोचने वाले लोग होते हैं? हाँ। गलत चीज सोचते हैं। वो लोग सोचते हैं कि कैसे मैं तकलीफ पहुंचाऊं, ऐसा सोचते हैं कैसे मैं गलत काम करूं। ऐसे सोचने वाले लोग हैं कि नहीं है? बुरे लोग हैं दुनिया में जो गलत चीज भी सोचते हैं। यस, कैसे चोरी करूं, आपको एक बलून दिया जा रहा है इसलिए।
اور جیسے غلط چیز سوچتے کام کرو، کسی کو ماروں. یس ایسے غلط چیز سوچتے ہیں. سوچنے کی طاقت کس نے دی انہیں؟ اللہ نے. ان کو اس طاقت سے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اچھے کام کرنا چاہیے تھا. لیکن کیا کر رہے ہیں وہ؟ برے کام. صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے. غلط کام سوچنا اچھی چیز ہے؟ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ غلط ہے. اچھی چیز سوچنا صحیح ہے غلط ہے؟ اچھی چیز سوچیں گے تو صحیح ہے. غلط چیز سوچیں گے تو غلط چیز سوچیں گے تو غلط ہے. اچھی چیز سوچیں گے تو آپ لوگ کیا کریں گے پہلے بتاؤ. آپ لوگوں کو اللہ نے طاقت دی سوچنے کی؟ ہاں طاقت دی. اب کیا کریں گے اس طاقت سے بتاؤ چلو. اللہ کی عبادت کریں گے. اچھی چیز کریں گے غلط چیز کریں گے بتاؤ چلو. قرآن ریڈ کریں گے. قرآن ریڈ کریں گے انشاءاللہ. اچھی چیز کریں گے. آپ لوگ کی سوچنے کی طاقت کا اچھا استعمال کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ بولو. اچھی نیت کرو چلو یہاں پر. ہاں دیکھو آپ لوگ ابھی بڑے ہونے والے ہو. آپ کی طاقت ابھی سوچنے کی بڑھنے والی ہے اور کہ کم ہونے والی ہے؟ بڑھنے والی ہے. تو جتنی بڑھے گی آپ لوگ اچھی چیز سوچیں گے کہ غلط چیز سوچیں گے؟ اچھی چیز سوچیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر کیے. ہاں اور غلط چیز سوچیں گے تو یہ کیا ہے؟ ناشکری ہے. ناشکری کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے. تو آج کا ہمارا سب سے پہلا لیسن کیا؟ ہم نے اللہ کے احسان کو یاد کیا. کون سا احسان؟ سوچنے کی طاقت دی. اللہ تعالیٰ نے کیا طاقت دی؟ سوچنے کی طاقت دی. یس سوچنے کیپیسٹی سوچنے کی دی. اچھا ہاں تو اس کا کیا استعمال کریں گے ہم لوگ؟ اچھا استعمال کریں گے. سوچیں گے اچھی چیز سوچیں گے بری چیز سوچیں گے؟ بری چیز سوچ سکتے ہیں؟ سوچ سکتے ہیں لیکن کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ. چلو سیکنڈ اب ہم آتے ہیں ایمان کے ہمارے سیکشن میں. آج ہم ایمان کے تعلق سے ایک بہت اہم بات دیکھیں گے. لیکن دیکھنے سے پہلے بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے کچھ سوال پوچھنے والا ہوں. یہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ اس کو لکھنے کے لیے ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ لکھنا. ہاں اگر مان لو آپ پینسل کو یوز کر رہے ہو کچھ لکھ ہی نہیں پا رہے ہو, کچھ لکھ ہی نہیں رہا ہے, تو یہ پینسل اچھی پینسل ہے بری پینسل ہے؟ بری پینسل. اگر لکھ رہے کچھ آ ہی نہیں رہا ہے تو صحیح ہے غلط ہے؟ اچھی پینسل ہے بری پینسل ہے؟ بری. اس کو کیا کرو گے آپ؟ لکھتے رہو گے؟ پھینک دیں گے. کیوں؟ شارپ. ہاں شارپنر کیے سب کچھ کیے پھر بھی لکھ رہے کچھ بھی نہیں آ رہا ہے تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کچھ کام کی نہیں ہوگی نا. یس. اچھا یہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ پینسل اریز کرنے کے لیے. اریز کرنا. اگر آپ اریز کر رہے ہو کچھ اریز ہو ہی نہیں رہا ہے تو کیا کرو گے؟ تو پھینک دیں. کچھ کام کا ہے یہ؟ نہیں. اگر بہت کیے پھر بھی اریز نہیں ہوا تو کچھ فائدہ ہے اس کا؟ نہیں. کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اچھا یہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ شارپنر ہے. اس کا کیا مقصد ہے؟ پینسل شارپن کرنا. پینسل شارپن کرنا. اگر آپ شارپن کر رہے ہو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے تو کیا کرو گے؟ کچھ کام کا ہے یہ؟ نہیں. کچھ کام کا نہیں ہے. ہاں اچھا یہ کیا ہے؟ بال. اس کا کیا مقصد ہے؟ کھیلنے کا. کھیلنے کے لیے. تو بال کو پھینکو تو باؤنس ہونا چاہیے نا. اگر پھینکو اور باؤنس ہی نہیں ہو رہا ہے اور کچھ کام ہی نہیں ہے, اس کو کوئی یوز ہی نہیں ہوگا اس کا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی کام نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ بلون. بلون کا کیا مقصد ہے؟ پھولنے کا. بلو کرنا مقصد ہے. اب بلو کر رہے ہیں بلو ہی نہیں ہو رہا ہے تو کیا کریں گے آپ؟ کچھ کام کا ہے کچھ کام کا نہیں ہوگا. اچھا یہ کیا ہے؟ کس کی بیگ ہے بھائی؟ کیوں آپ یہاں سے جانے والے ہو اسکول؟ ہاں اس کا کیا مقصد ہے؟ بک کو اٹھا کے اسکول لے آنا. ہر ایک چیز کا کچھ مقصد ہے نا. یہ کس کی واٹر بوتل ہے؟ میری. یہ واٹر بوتل کا کیا مقصد ہے؟ پانی رکھنا. اوکے ویری گڈ. ہر چیز کا کچھ مقصد ہے. ہر چیز کا مقصد ہے. ہاں یہ ٹیبل کا کیا مقصد ہے؟ کچھ بھی کھانا کھانا. کچھ بھی رکھیں کچھ بھی کھانا کھا سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ چیئرز کا کیا مقصد ہے؟ بیٹھنے کا. یہ کپڑے کا کیا مقصد ہے؟ پہننا. ہاں ہر چیز کا کچھ مقصد ہے. اور ایک مثال دے رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ چمچ. یہ کیا چیز کے لیے ہے؟ اس کو کھانا پکانے کے لیے. کھانا پکانے کے لیے ہے یہ. ہاں یہ چمچ کیوں ہے؟ آپ نے دیکھا کسی کو پکاتے ہوئے؟ دیکھا ہے؟ آپ کی امی کو دیکھا ہے پکاتے ہوئے؟ اچھا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تپیلی. کیا چیز کے لیے ہے یہ؟ کھانا رکھنے کے لیے. رکھنے کے لیے اور پکانے کے لیے. اور پکانے کے لیے بھی ہے. اس کا کچھ مقصد ہے؟ یہ کیا ہے؟
ढक्कन क्या चीज के लिए है? कवर क्या चीज के लिए? खाना कवर क्यों करने कवर क्यों करना है? क्योंकि खराब हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, पकाने में भी काम आता है और बाद में स्टोर करने में, नहीं तो सब इंसेक्ट्स आ सकते हैं। हाँ, और स्टीम से भी कुक करते हैं। यस, बहुत से पर्पस होते हैं। तो हर चीज का कुछ मकसद है। अब सवाल ये है, हमारा क्या मकसद है? अल्लाह की इबादत करना। अगर हम लोग बिना मकसद के जी रहे हैं, हाँ, अगर जिंदगी में कोई पर्पस ही नहीं है तो सही गलत है? गलत। हाँ, गलत। हमारे पास तो मकसद होना चाहिए ना। हाँ, हम लोग दुनिया में आए, हम लोग जी रहे हैं, बिना मकसद जी रहे हैं? नहीं। कोई मकसद तो होना चाहिए ना, और पता होना चाहिए ना मकसद क्या है। तो आज हम लोग हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी के मकसद के बारे में कुछ देखेंगे। आप ध्यान से सुनो, इंशाल्लाह बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे। हाँ, और गिफ्ट कहाँ मिलेगा मालूम है आपको? असल गिफ्ट, रियल गिफ्ट कहाँ मिलने वाला है? जन्नत में। बिल्कुल सही, आपको इस बात पे 2 पेंसिल्स मिलती है। रियल गिफ्ट कहाँ मिलने वाला है? जन्नत में। और यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे बस एक छोटा सा अप्रिसिएशन। हाँ, मतलब मैं चाहता हूं आप लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करो, तो बस आपको इनकरेज करने के लिए। लेकिन रियल गिफ्ट ये नहीं है। रियल गिफ्ट वो जन्नत में। हाँ, तो हम लोग आज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? जिंदगी का मकसद। इससे पहले कि हम अपनी जिंदगी का मकसद देखें, टाइम हो गया एक ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद हम इंशाल्लाह देखेंगे हमारी जिंदगी का मकसद। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम कलर्स ऑफ इस्लाम। आप सब बच्चों का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम कलर्स ऑफ इस्लाम में। हम देख रहे थे हमारी जिंदगी का मकसद। अच्छा ये बताओ, अगर आप घर पे हो, अचानक दरवाजा कोई नॉक करे या घंटी बजाए, टिंग टोंग, और घर का दरवाजा कौन खोलता है? आपको अलाउड है खोलना? हाँ, संभाला करो। हाँ, नहीं खोलते हो आप? वेरी गुड। हाँ, सेफ्टी के एंगल से देखो। अब सोचो आपकी अम्मी खोलते हैं, आपके फादर दरवाजा खोलते हैं, खोलने के बाद बाहर कोई है, उसको पूछते हैं यस, वो कहते हैं मैंने ऐसे ही नॉक किया, ऐसे ही नॉक किया, ऐसे ही घंटी बजाया, तो क्या लगेगा आपको? हाँ, क्यों? अच्छा लगेगा क्योंकि डिस्टर्ब कर रहे हो। डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ, और क्या लगेगा आपको? वो पर्सन जिन्होंने ऐसे ही नॉक किया, आपको क्या लगेगा? सब सही है? नहीं, बेल खराब। हाँ, बेल खराब भी हो सकती है। ऐसे बार बार कोई नॉक करता रहे तो हाँ, घंटी कर बजाते रहे, ओके। लेकिन अगर एक ही बार बजाए तो आपको क्या लगेगा? हाँ, कोई वो पर्सन कोई आके ऐसे किसी का घर नॉक करे, अच्छी चीज है? नहीं। हाँ, ये क्या है अभी? अब बताओ, कोई नॉक करता है, कोई कुछ कर रहा है, आप लोग यहाँ आए हो, कुछ मकसद है, कुछ सीखने आए हो। मैं यहाँ आया हूँ कुछ ना कुछ बात करने, सिखाने आया हूँ। हर चीज का कुछ ना कुछ मकसद होता है। हमारी जिंदगी का भी मकसद है। क्या मकसद है? अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बताया, सूरे अज़्ज़ारियात में सूरा नंबर 51 आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने जिन्नों को और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया। हमें अल्लाह ताला ने क्यों बनाया? सिर्फ ताकि हम अल्लाह की इबादत करें। हम लोग बिना पर्पस के, बिना मकसद के नहीं जी रहे हैं। हमारी जिंदगी में मकसद है। और क्या मकसद है? कि हम जी रहे हैं, अल्लाह के लिए जी रहे हैं। किसके लिए जी रहे हैं? अल्लाह के लिए। कुछ लोगों का मकसद होता है, वो लोग बोले हम लोग जी रहे हैं, पैसों के लिए जी रहे हैं, पैसे उनको चाहिए, पैसे, पैसे के लिए भागते हैं, भागते हैं, भागते हैं, सही गलत कुछ भी करते हैं। हाँ, कुछ भी करते हैं, लेकिन लास्ट में जितने पैसे मिलते हैं ना, जब वो दुनिया से जाते हैं, आपको पता है दुनिया से हम सबको जाना है। सब लोग जाते हैं यहाँ से, दुनिया से सब लोग जाते हैं, सबका इंतकाल होता है। हाँ, जब दुनिया से जाते हैं तो सब पैसा भी डाल देते हैं कब्र में। नहीं, इनका पैसा ये लो डालो, कब्र में डालो, डालते हैं। हाँ, वो पैसा फिर कहाँ होता है? छोड़ के जाते हैं। तो मकसद क्या होता है? उनका पैसा होता है, वो पैसा क्या करते हैं? वो छोड़ के जाते हैं। हालांकि हम लोग जी रहे हैं अल्लाह के लिए। हम लोग अच्छे काम करेंगे, किसके लिए करेंगे? अल्लाह के लिए। हाँ, पैसे के लिए अच्छा काम करेंगे? सिर्फ पैसों के लिए करते हैं कुछ लोग अच्छा काम। हाँ, लेकिन पैसा छोड़ के जाएंगे। हमारे साथ हमारा पैसा नहीं आएगा, लेकिन हमारे साथ हमारा ईमान, हमारे अमल आएंगे। ये सुनो। हाँ, तो हमारा जीना किसके लिए है? अल्लाह के लिए।
اور آسمان و زمین کا صرف اللہ تعالیٰ مالک ہے, صرف ایک رب ہے, اللہ ہی کی عبادت ہم سب کو کرنی چاہیے. تو وما خلقت الجن, آپ لوگ ساتھ میں ریپیٹ کریں گے میرے, ہاں, تاکہ یاد ہو جائے گا, ہو سکتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہاں, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. اپنی عبادت کس مقصد کے لیے؟ صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بنایا, یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ نے دیا, یہ اللہ تعالیٰ نے ساری طاقت دی. کیوں دی؟ تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں, ہم اچھے کام کریں, ہم دنیا میں اچھی چیزیں کریں. غلط کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے دماغ سوچنے کے لیے کیوں دیا؟ اچھے کام سوچنے کے لیے, اچھے کام کرنے کے لیے, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. بالکل صحیح. ہاں, تو دیکھا ہم نے. اور ہم ایک اور چیز دیکھیں گے قرآن میں, سورہ ملک میں اللہ نے بتایا, سورہ 67 آیت نمبر 2, الذی خلق الموت, وہ جس نے موت بنائی, والحیات, زندگی بنائی. دنیا میں آتے ہیں زندگی شروع ہوتی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے موت بنائی. موت اور پیدائش کے بیچ کی جو زندگی ہے, یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے. اچھے کام کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کون بتائے گا کیا ہے؟ یہاں پہ کیا بتایا؟ یس, مقصد ہے عبادت, لیکن ہے کیا یہ؟ کون بتائے گا؟ جنت. جنت پانے کے لیے ہے, لیکن یہ دنیا کی زندگی ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ دنیا کی زندگی, موت اور پیدائش کے بیچ کی جو زندگی ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ ہم نے موت کو بنایا اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے. تو یہ زندگی کیا ہے؟ آزمائے. کیا ہے؟ کیا آزمائے؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں, کیا بولتے ہیں؟ آزمانا یعنی ٹیسٹ کرنا. ٹیسٹ ہے یہ, ٹیسٹ, ایگزام ہے یہ کیا ہے؟ ایگزام ہے. ایگزام کے اندر کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے. میرے بچوں, آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس ایگزام میں سے پاس ہو کے آگے بڑھنا ہے, اور پاس ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ پہلے تو احساس ہونا چاہیے یہ کیا ہے؟ ایگزام ہے. اچھا مجھے بتاؤ, آپ لوگ کو ایگزام میں بیٹھے ہو, ہاں, ایگزام میں کیا ہوتا ہے؟ ایگزام میں لکھنا ہوتا ہے. لکھنا ہوتا ہے, وہ جو یاد کرتے وہ لکھنا ہوتا ہے. وہ لکھنا ہوتا ہے. اور کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہاں, یس, اور کیا کرنا ہوتا ہے؟ اور عبادت کرنا. ایگزام کے اندر بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں, اللہ سے دعا کر رہے ہیں. ہاں, ایگزام کے اندر بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسکول کے ایگزام میں کیا کرتے ہو؟ ایگزام سے پہلے بسم اللہ بول کے شروع کرنا چاہیے. ہاں, لیکن ایگزام کے اندر کیا کروں گے آپ؟ لکھیں گے جو یاد لکھیں گے. کوئی اگر ایگزام میں جائے اور جا کر کے وہاں پہ سو جائے, صحیح ہے غلط ہے؟ غلط. ہاں, کیوں سونا ہے؟ اس کو آرام کرنا ہے. بہت تھک گیا تھا میں اسٹڈی کر کے بہت تھک گیا, اب میں ایگزام میں آ کے آرام کر رہا ہوں, تو صحیح غلط ہے؟ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ ایگزام میں سو رہے ہیں تو غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ آپ تو بتاؤ تو صحیح, کیوں غلط ہے؟ ایگزام میں جا کے اچھے سے سو جائے تو صحیح ہے غلط ہے؟ کیوں غلط ہے؟ کیوں غلط ہے؟ بولو. یہ ٹرک کب یہاں سے جائے گی؟ ہر بار میں اٹھاتا ہوں واپس چلے جاتی ہے. یہ غلط کیوں ہے بتاؤ؟ ایگزام میں جا کے پھر سونا چاہیے نا, غلط ہی نہیں ہے نا, سونا اچھی بات ہے. ایگزام میں سونا چاہیے تھا. نہیں, ایگزام میں جا کے کوئی سو جائے تو صحیح غلط ہے؟ کیوں غلط؟ غلط تو بول رہے ہو آپ لوگ, لیکن غلط کیوں؟ یس, اس کا بولو, کیا بول رہے گھر پہ جا کے سونا چاہیے. لیکن اگر ایگزام میں جا کے کوئی سوئے, آپ لوگوں نے کہا غلط ہے, لیکن کیوں غلط ہے وہ بھی تو بتاؤ. کیونکہ ایگزام میں سونا نہیں چاہیے. کیوں نہیں سونا چاہیے؟ کیونکہ ابھی ایگزام کر رہے. ہاں, تو نہیں, اگر کسی کو سو جائے تو کیوں غلط ہے؟ ایگزام میں سوئے تھے ایگزام میں جا کر؟ نہیں سوئے. ہاں, کیوں نہیں سوئے؟ کیونکہ ابھی ایگزام چالو ہے. تو کیوں نہیں سونا ہے؟ کیونکہ ٹیچر ڈانٹتے تھے. ٹیچر ڈانٹیں گے, اور ٹیچر نہیں ڈانٹے تو سونے دو, سو جاؤ. تو کیوں غلط ہے بتاؤ جلدی, ایزی آنسر ہے. اس لیے غلط ہے کیونکہ ایگزام میں جا کے سو جائیں گے تو فیل ہو جائیں گے. فیل ہو جائیں گے کہ نہیں؟ پھر رزلٹ آئے گا تو کیا کریں گے؟
क्राइंग करेगा ना कोई स्टूडेंट, बोले मैं फेल हो गया, हाँ फेल होना अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। तो एग्जाम में जाके सोएंगे तो फेल हो जाएंगे। लेकिन कितने सारे लोग यहाँ दुनिया में जी रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है क्यों जी रहे हैं, क्या मकसद है। पेंसिल का मकसद है, इरेजर का मकसद है, चॉकलेट का भी मकसद है, हाँ, लेकिन उन्हें खुद की जिंदगी का मकसद मालूम ही नहीं। तो ये सही है गलत है? आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है। दुनिया की जिंदगी क्या है? एग्जाम है। एग्जाम के अंदर क्या करना है? इंशाल्लाह अल्लाह की इबादत करना है। देखिए स्कूल के एग्जाम में लिखना होता है, ये एग्जाम के अंदर है ना अल्लाह की इबादत करना। अल्लाह की इबादत करना। अच्छा मालूम है एग्जाम के अंदर बुक ले आने देते हैं, बुक्स, हाँ। बुक्स ले आके देखो देखो फिर लिखो, नो अलाउड है? हाँ अलाउड है, नहीं अलाउड? बुक लेके आने का। अच्छा मालूम है ऐसे भी टाइप के एग्जाम होते हैं जिसे कहते हैं ओपन बुक एग्जाम, बोले लाओ बुक लाओ लिखो, हाँ, लेकिन वो डिफिकल्ट होता है एग्जाम। पता है आपको ये दुनिया की जिंदगी में अल्लाह ताला ने कुरान दिया है कि लो कुरान है, हाँ, पढ़ो कुरान, सही रास्ता देखो और सही रास्ते पर चलो, पास हो जाओगे। ऐसा नहीं कि कुरान पढ़ना अलाउड नहीं है, मतलब एग्जाम में देख सकते हैं, देख करके सही जवाब करना है। चलो ये हो गया। जैसे कि अब हम लोग जैसे कि एग्जाम में पास हो गए तो हम लोग को गिफ्ट मिले एक साइकिल, ये एग्जाम में जन्नत मिलेगी। ये एग्जाम में जो कितना अच्छा जवाब दिया आपको, इसके लिए बॉल मिल रहा है, हाँ। तो हम ये देखते हैं कि ये है मकसद। तो मेरे बच्चों ये है जिंदगी का मकसद, इस मकसद को याद रखना है। कब तक याद रखना है? कितने दिन याद रखोगे? 2 days? जब तक क़यामत आएगी तब तक। मतलब कि तब तक आखिरत। आप लोग कब तक? क़यामत तक आप लोग जिंदा रहने वाले हो क्या? हाँ। नहीं, हम लोग जितना जिंदा है उतना याद जब रखेंगे। भी क़यामत आएगी तो माशाल्लाह आप लोगों ने सही जवाब दिया, बिल्कुल सही। हाँ तो कब तक याद रखेंगे? जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक याद रखेंगे, हाँ। जब दुनिया से गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छी चीज याद रखकर अच्छी चीज पर जीकर जाएंगे तो मकसद हासिल हो जाएगा। तो बच्चों आज के इस प्रोग्राम में आपने सीखा क्या सीखे यहाँ से? अल्लाह की इबादत करना चाहिए। ये क्या है? हमारी जिंदगी का मकसद। और क्या सीखा आपने? अल्लाह के एहसान। कौन सा एहसान? कौन से एहसान के बारे में आज सीखा? अल्लाह की इबादत। कौन से एहसान के बारे में हमने आज सीखा? जो अल्लाह ने हमको ताकत दी। कौन सी ताकत दी? सुनने की, हाँ। और देखने की, समझने की, और सोचने की, यस और बोलने की। यस माशाल्लाह। आपको तो 3 मिलेंगे क्योंकि बहुत सारा कुछ बता दिया। लेकिन आज हमने मेन ध्यान कौन सी ताकत के बारे में देखा? सोचने की ताकत। कि सोचने से हमें क्या सोचना है? अच्छी चीजें सोचना है। अच्छी चीजें सोचेंगे तो अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो कहाँ जाएंगे? जन्नत जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये चंद बातें हैं, ये बातों को याद रखना है इंशाल्लाह। जिंदगी में चॉइस करना होता है, चूज। मालूम है आपको जैसे आप लोग बड़े होते जाएंगे तो सामने रास्ते आते हैं। रास्ते कौन से रास्ते? सही रास्ता भी आता है, गलत रास्ता भी आता है। सही रास्ता आता है जैसे सच बोलना, अच्छे काम करना, किसी की हेल्प करना, अल्लाह की इबादत करना। और गलत रास्ते भी आते हैं जैसे झूठ बोलना, गलत काम करना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, किसी की चीटिंग करना, हाँ, किसी के साथ गलत करना, हाँ, गुनाह करना। सही रास्ते भी आते हैं, गलत रास्ते भी आते हैं। लेकिन याद रखना, अगर आपको आपकी जिंदगी का मकसद पता है, अगर आपको आपकी जिंदगी का मकसद पता है, ये पेंसिल का क्या मकसद है? लिखने का। अगर इस पेंसिल का मकसद है तो ये पेंसिल कामयाब है, नहीं तो क्या है? वेस्ट है। अगर आपको अपनी जिंदगी का मकसद मालूम है तो इंशाल्लाह आप वो जन्नत के रास्ते पर चल के जन्नत तक पहुंच जाओगे इंशाल्लाह। तो याद रखना अपनी ज़िंदगी के मकसद को, अल्लाह के एहसानों को, उसी पे जीना, उसी पे ज़िंदगी गुजारना। अल्लाह से दुआ अल्लाह हम सबको नेक होकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।